इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। देश की पहली बेम्बो ITI का प्रस्ताव था। अभी देवास का नाम रोशन हुआ जब कतार के वर्ल्ड कप में भी देवास का बैम्बू गया। देवास में फिल्म सिटी आने का मामला कई बार सामने आया, तो कैसा कुछ प्लान? इसमें कुछ वैसी बातें आ रही हैं कि उस DPR में और इम्प्रूवमेंट्स अभी करने की आवश्यकता है। जो उसमें कंपोनेंट्स अभी लिए गए हैं उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर फिल्म सिटी उभर कर आएगी। भविष्य में क्या सर कुछ बड़ी प्लानिंग है क्या सर? 10,000 हेक्टेयर्स एरिया को हम चिन्हांकित कर रहे हैं। इसमें हम बैम्बू ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। शंकरगढ़ पहाड़ी के ऊपर ही लगभग 50 हेक्टेयर का एरिया है जो हमने चिन्हांकित कर रखा है। इस साल शंकरगढ़ में लगभग 35,000 वृक्षारोपण हुआ है। सर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, बहुत संभावनाएं हैं सर यहाँ पे देवास में, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव कई बार इंडस्ट्री से शिकायतें आती रहती हैं। ये इस पर कुछ प्लानिंग है क्या? इंडस्ट्रीज़ और प्रशासन का तालमेल बहुत ही अच्छा है। देवास के विकास में इन सभी का तालमेल बहुत ही सकारात्मक है। माता टेकरी से करते हैं। माता टेकरी प्रदेश और देश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शुमार है। अभी नवरात्र आने वाले हैं, टेकरी को लेके क्या विशेष प्लानिंग के निर्देश आपकी तरफ से जारी है? अभी नवरात्रि का भी सीज़न आ रहा है, तो पूरी व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आज इन्फॉर्म वुमन के माध्यम से अपने ज़िले के लोगों को भी यदि कुछ संदेश देना चाहें? हम इसी प्रकार से सामंजस्य से काम करते रहें तो अवश्य देवास ज़िला मध्य प्रदेश के अग्रणी ज़िलों में शामिल होगा। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्पेशल एपिसोड में हम देवास कलेक्टर ऋषभ जी गुप्ता से बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत। नमस्कार सर, हम आज की बातचीत का सिलसिला माता टेकरी से करते हैं। माता टेकरी प्रदेश और देश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शुमार है। अभी नवरात्र आने वाले हैं, टेकरी को लेके क्या विशेष प्लानिंग के निर्देश आपकी तरफ से जारी है? जैसा कि हम जानते हैं, पिछले कुछ माह पहले माता जी की टेकरी पर जो समस्त देवास वासियों की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर एक भूस्खलन का इंसिडेंट हुआ था। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पिछले कुछ माह में हमारी यही रही है कि जो हमारी टेकरी है वह हरी भरी रहे और इस प्रकार के इंसिडेंट जिनसे जान माल को नुकसान हो सकता है उनकी पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। जो हमारे लूज रबल्स हैं जो नीचे कई बार गिर जाते हैं, उनको अपनी यथास्थिति रखने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाली से बांधने का काम चल रहा है। इसके अलावा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट ऊपर ना हो और जो भी पार्किंग है हमारी वो नीचे की ओर हो। और जो आने वाले टाइम में अभी नवरात्रि का भी सीज़न आ रहा है, तो पूरी व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था, छाँव की व्यवस्था, जो हमारा भोज है उसकी व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, सेफ्टी की व्यवस्था और आम जन को परेशानी ना हो, भीड़ में धक्का मुक्की ना हो, इस प्रकार से कानून की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। सर, माता टेकरी पर जब स्खलन का मामला आया था उसके कुछ दिन बाद ही आपने एक वीडियो भी आपकी तरफ से आम लोगों से अपील की थी कि वृक्षारोपण के लिए आगे आइए, तो उसके बाद किस तरह के इम्पैक्ट आए, कितने लोग आगे आए सर? हाँ, इसमें हमको बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नज़र में आया है। भले ही हमारे इंडस्ट्रीज़ हों, भले ही हमारे ग्रीन आर्मी जैसे वॉलंटियर संस्थान हों, भले हमारे 5 AM ग्रुप जैसे ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं माता जी की टेकरी के साथ, सब ने आगे आए और लगभग अभी 3,000 से ज़्यादा वृक्ष वहाँ लग चुके हैं। और आने वाले टाइम में हमारा प्रयास है कि इंच इंच ज़मीन पर हम वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। सर, मेरा एक निजी सवाल और है, उसके बाद फिर हम दूसरे सवालों पर पहुँचेंगे। 6 माह से लगभग देवास में यहाँ आपको होने वाला है, कैसा लगा सर देवास शहर? देवास शहर यदि हम तुलनात्मक बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव है जी। यहाँ के लोगों का ओरिएंटेशन बहुत प्रो डेवलपमेंट है। इंदौर जैसे शहर के पास रहने से भी यहाँ की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और लोग चाहते हैं सही मायने में कि विकास हो। तो उसकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर है। यदि हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, भले ही हम बात करें मीडिया की, भले ही हम बात करें हमारे इंडस्ट्री की जो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं देवास के विकास में,
इन सभी का तालमेल बहुत ही सकारात्मक है, जिसकी वजह से यहाँ काम करने में अच्छा भी लगता है। और चूंकि जनता का सपोर्ट मिलता है तो जो काम हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, जनता 4 कदम आगे बढ़ती है, तो काम में और गति मिलती है। शहर के साथ सर आपने ज़िले के भी लगातार विजिट किए, हर कोने में आपने पहुंचने की कोशिश की। पूरे ज़िले को भी आप किस तरह से संभावनाएं देखते हैं सर, पर्यटन के मामले में भी देखते हैं? राइट, देवास ज़िले की बात करें तो सबसे पहली यूनिक बात देवास में ये है कि ये बहुत फैला हुआ ज़िला है। यदि हम यहाँ से नेमावर घाट जो कि हमारे ज़िले में आता है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हमको 3.25 से 3.5 घंटा हमारे ही ज़िले में चलते हुए लग जाता है। वैसे ही धाराजी हो गया हमारा, बाईजगवाड़ा का एरिया हो गया हमारा, ये सब एरिया बहुत दूरस्थ हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लगातार दौरे होते रहें, और ना केवल हमारे स्तर पे दौरे अपितु एसडीएम्स के स्तर पे दौरे, सीओ जनपदों के स्तर पे दौरे, ज़िला अधिकारियों के स्तर पे दौरे भी लगातार हमारे जारी हैं। इसमें यदि हम बात करें संभावनाओं की और समस्याओं की, तो एक शिक्षा का स्तर अवश्य ऐसा लगता है कि जिसमें अभी अपार संभावनाएं हैं इम्प्रूवमेंट की। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हालांकि टीचर्स के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, उनके द्वारा पूर्ण समर्पण के साथ काम किया जा रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चों में जो लर्निंग के लेवल्स हैं अभी उनमें इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। तो उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है, भले वो मल्टीमीडिया के माध्यम से पढ़ाई की बात हो, या फिर संडेज़ को एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की बात हो, रेमिडियल क्लासेस की बात हो, उन सब पे काम किया जा रहा है। दक्षता उन्नयन जैसे कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे भी लर्निंग लेवल्स पे काम हो रहा है। शिक्षा के अन्यत्र बात करें तो अवश्य ही यहाँ पर टूरिज़्म की बहुत संभावनाएं हैं जी। भले हम नेमावर घाट की बात करें या धाराजी के घाट की बात करें, जो कि बेसिकली नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर जगहें हैं। और हम देवास शहर की बात करें तो यहाँ की जो शंकरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं या फिर जामगोद की पहाड़ियाँ हैं, वो अपने आप में बहुत ही सुंदर स्थल हैं। तो इन सब में अपार संभावनाएं हैं भविष्य में अच्छे टूरिज़्म स्पॉट्स डेवलप होने की। अगर हम बात करें रिलीजियस टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम भले ही हम माता जी की टेकरी की बात करें, या फिर सीता माता मंदिर की बात करें, या फिर बिलावली की बात करें, तो यहाँ पर भी रिलीजियस टूरिज़्म का भी यहाँ पर अच्छा स्कोप है। और जिस प्रकार से यहाँ विकास हो रहा है माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, भले हम एबी रोड के पुल की बात करें, या फिर मंडी के पुल की बात करें, या सड़कों के चौड़ीकरण की बात करें, तो अवश्य ही भविष्य में यहाँ पर टूरिज़्म का फुटफॉल बढ़ेगा और संभावनाएं और बढ़ेंगी कि इकोनॉमी हमारी टूरिज़्म की वजह से और डेवलप होगी। निश्चित तौर से सर, ये जितने भी पॉइंट आपने बताए, यहाँ पर्यटन, रिलीजियस, आध्यात्म, हर दृष्टि से बहुत संभावनाएं हैं। शंकरगढ़ को लेकर सर पहले भी कई सारे प्लान चलते रहे, कई बड़े प्रोजेक्ट पे बात होती रही, तो भविष्य में क्या सर कुछ बड़ी प्लानिंग है क्या सर शंकरगढ़ का? जैसा कि हम ये समझते हैं कि किसी भी शहर का जब विकास होता है तो एक ये नेचर वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट अक्सर चलती है कि क्या हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, और यदि हाँ तो क्या नेचर को इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो शंकरगढ़ आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है कि किस प्रकार से एक शहर में डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम देख रहे हैं चौतरफा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ में पहाड़ियों को कंजर्व करते हुए नेचर का भी ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। इस साल शंकरगढ़ में लगभग 35,000 वृक्षारोपण हुआ है, लगभग 12 डबरियों का गहरीकरण हुआ है, 2 से 3 नए तालाबों का निर्माण हुआ है। तो अवश्य ही वहाँ के आने वाले समय में इकोलॉजी बहुत फलेगी फूलेगी। बट साथ में हमारा प्रयास ये है कि शंकरगढ़ तक हम सीमित ना रहें, आसपास के 5-6 और पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जी, जो यहाँ पर आने वाले टाइम में शहर के फेफड़ों के रूप में काम करेंगी। जैसे जैसे विकास होगा और इंडस्ट्रीज़ आएंगी और ट्रैफिक होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार की पहाड़ियों को हम डेवलप करें। तो ये सब प्लानिंग में है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि और पहाड़ियों पे भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हम लेंगे। सर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, बहुत संभावनाएं हैं सर यहाँ पे देवास में, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव कई बार इंडस्ट्री से शिकायतें आती रहती हैं, ये इस पर कुछ प्लानिंग है? अगेन अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि अब हमको भी 8-10 ज़िले हो गए हैं, देखते हुए उनके साथ कैसा व्यवहार है इंडस्ट्रीज़ का, प्रशासन में कैसा तालमेल है।
देवास का एक बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल निकल कर आता है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ और प्रशासन का तालमेल बहुत ही अच्छा है। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले कुछ समय में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और इंडस्ट्री की एक्सपेंशन की बात करें तो अभी 2 नए क्लस्टर्स, इंजीनियरिंग क्लस्टर और मल्टीपर्पज़ क्लस्टर यहाँ पर निकल कर आए हैं। अभी सिरसौदा की जो ज़मीन है, जहाँ पर पूर्व में चल रहा था कि यहाँ पर बहुत समय से इंडस्ट्री नहीं आई है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो जो इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, देवास में पुनः इंडस्ट्रीज़ का आगमन हो रहा है। जो अभी हमारी ग्लोबल समिट हुई थी उसके अंतर्गत भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है और आने वाले समय में हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ देवास में बहुत अच्छी होगी। सर, एक जिला एक उत्पाद के तहत बेम्बो को लेकर देवास को सीएम भी कई बार प्रोत्साहित करते रहे। तब ये मामला सामने आया था कि देश की पहली बेम्बो ITI का प्रस्ताव था, तो ये कुछ मामला आगे बढ़ा है कैसे? यदि अगेन हम वन प्रोडक्ट की हम बात करें तो बहुत ज़िलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर सप्लाई तो हो गई बट मांग नहीं आ पाई। अगेन देवास एक ऐसा पॉजिटिव ज़िला हमको मिलेगा जहाँ पर मांग बहुत है। यहाँ पर आर्टिजन्स जैसी कंपनीज़ हैं जो कि बैम्बूज़ की लगातार जितनी भी सप्लाई है उसको ले रही हैं, उसको प्रोसेस कर रही हैं। और अभी देवास का नाम रोशन हुआ जब कतार के वर्ल्ड कप में भी देवास का बैम्बू गया। या फिर हम बात करें जो अभी हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इंदौर में, वहाँ पर भी जो कल्चरल स्ट्रीट बनाई गई थी वो संपूर्ण देवास के बैम्बू से ही बनाई गई थी। ये भी बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी देवास के बैम्बू के मिशन की बहुत तारीफ़ की गई है। यदि आने वाले टाइम में हम बात करें तो प्रयास ये है कि 10,000 हेक्टेयर्स एरिया को हम चिन्हांकित कर रहे हैं। इसमें हम बैम्बू ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, जितनी भी हमारी किसान संगोष्ठियां हैं वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। कंपनीज़ के साथ किसानों के हम टाई अप्स करवा रहे हैं किसानों को भी, ताकि यकीन हो कि आने वाले टाइम में एक MOU रहेगा उनके पास। यदि बैम्बू उगता है तो कोई ऐसा है जो ख़रीदने वाला है उनके लिए। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में आने वाले टाइम में काफ़ी संभावनाएँ हैं। सर, फिल्म सिटी की बात भी बीच बीच में उठती रही है। देवास में फिल्म सिटी आने का मामला कई बार सामने आया, तो कैसा कुछ प्लान है? यदि हम बात करें तो शंकरगढ़ पहाड़ी के ऊपर ही लगभग 50 हेक्टेयर का एरिया है जो हमने चिन्हांकित कर रखा है फिल्म सिटी के लिए। इसमें पूर्व में एक DPR बनकर आई थी, मुंबई की एक फर्म के द्वारा इस फिल्म सिटी की DPR बनाई गई थी। वो DPR भी शासन को भेजी जा चुकी है। इसमें कुछ वैसी बातें आ रही हैं कि उस DPR में और इम्प्रूवमेंट्स अभी करने की आवश्यकता है। जो उसमें कंपोनेंट्स अभी लिए गए हैं उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर फिल्म सिटी उभर कर आएगी। तो अगेन ये भी एक ऐसा आस्पेक्ट है जिसमें हम देखते हैं भविष्य में देवास अच्छा काम करेगा। बहुत धन्यवाद सर, आज आपसे बातचीत करके बहुत शहर को भी और पूरे ज़िले को एक अच्छा संदेश पहुंचेगा। आप आज इन्फॉर्म वुमन के माध्यम से अपने ज़िले के लोगों को भी यदि कुछ संदेश देना चाहें। आई थिंक ज़िले के लोग ऑलरेडी इतने अच्छे हैं हमारे कि बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मैं फिर पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी मीडिया साथियों का, सभी लोकल लीडर्स का, हमारे किसान के संघ, किसान की यूनियंस का, कि किस प्रकार से एक सकारात्मक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट देवास ज़िले में है, जिसकी वजह से देवास ज़िले में बहुत प्रगति देखने को मिल रही है। ना केवल शहर में, अभी तो पूरे ज़िले में हम देख रहे हैं कि भले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, भले हम सोशल पैरामीटर्स की बात कर लें, उन सब में देवास ज़िला बहुत ही अच्छे रूप से परफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले टाइम में भी हम इसी प्रकार से सामंजस्य से काम करते रहें तो अवश्य देवास ज़िला मध्य प्रदेश के अग्रणी ज़िलों में शामिल होगा। थैंक यू सर, आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।